हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया है बच्चों, इन फिगर आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं जो ए बी सी दिया है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बच्चों ए बी सी जो दे रखा है ए बी एंड सी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ये हमारे 60 डिग्री दिए हैं। सारे एंगल्स कितने होते हैं बच्चों? 60 डिग्री होता है। अब यहाँ बच्चों 10 सेंटीमीटर जो है साइड दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया है वो 10 सेंटीमीटर है। और ये भी हमारा जो है इतना पूरा 10 सेंटीमीटर, और इधर भी पूरा 10 सेंटीमीटर है। फिर बच्चों आगे दिया है टू इंटरसेक्ट द बी सी सी एंड ए बी एट दियर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स डी ई एंड एफ। ये बच्चों बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 का हाफ कर देंगे, 5 हो जाएगा। और इधर भी आपका 5 ही होगा, और ये भी इतना आपका 5 आएगा, ये इतना भी 5 होगा। सभी डी ई एफ ये सब मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी ये 5 हो जाएगा। हमें निकालना है बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ए बी सी दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ए बी बी सी एंड ए सी तीनों साइड आपके 10-10 सेंटीमीटर दिए हैं। और सारे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये 60 डिग्री दिए हैं। और डी ई एफ जो दे रखा है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो 10 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, इधर भी आपका 5 हो जाएगा, ये सब आपके 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास 3 सेक्टर दिख रहे हैं, 3 सेक्टर है, और तीनों सेक्टर का रेडियस सेम है, एंगल भी 60 है। तो यहाँ पे बच्चों में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ बच्चों आप एक एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा, क्योंकि शेडेड रीजन हमारा जो है एरिया ऑफ सेक्टर में ही पूरा हुआ है। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू थीटा हमारा 60 डिग्री दिया है, 60/360 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 3.14 ले लेंगे। आर की वैल्यू हमें 5 इंटू 5 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा आपका 3 1 जा 3 2 जा, और यहाँ से 6 1 जा 6 2 जा हो जाएगा बच्चों। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर में आपका 3.14 और यहाँ 25, 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से बच्चों आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 25 4 जा 100, 10 कैरी हो जाएगा, 25 1 जा और 10 हो जाएगा 35, 3 कैरी हो जाएगा, 25 3 जा 75, यहाँ बच्चों हो जाएगा 78.50 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से बच्चों इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 3 जा हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, पॉइंट लगाएंगे
2 2 जा 4 और 2 5 जा 6, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17। इन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच एंड विथ सेंटर्स पी क्यू एंड आर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों यहाँ पे ये जो आर्क आपको दिख रहा है, इस आर्क का जो सेंटर है वो P दे रखा है और इस आर्क का जो सेंटर है वो Q दे रखा है और इस आर्क का जो सेंटर है वो R दे रखा है। और इस आर्क का जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बच्चों हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से सेंटर का और इस आर्क के बीच का डिस्टेंस रेडियस 14 दिया है और यहाँ का भी 14 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल Q लेंगे, यहाँ पे एंगल P लेंगे और यहाँ पे एंगल R ले लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर बच्चों हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल P प्लस एंगल P जो बन रहा है बच्चों उस सेक्टर का एरिया चाहिए। दूसरा हमें एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल Q ये भी चाहिए। Q में एंगल ये है, ये वाला सेक्टर आपको पूरा लेना पड़ेगा। फिर तीसरा है एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल R, यहाँ बच्चों एंगल R हो जाएगा। तो ये वाला पूरा एरिया हमें चाहिए। एंगल P का एरिया ये हो गया, एंगल Q और एंगल R, तीनों का एरिया हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P डिवाइड बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, प्लस लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों थीटा जो हमें दिया है, थीटा हमें यहाँ एंगल P लेना है। फिर दूसरा एंगल Q में हमारा एंगल Q अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे एंगल R डिवाइड बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हमें पाई R स्क्वायर और यहाँ 360 ये दोनों हमारे कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ से ले सकते हैं पाई R स्क्वायर बाई 360। तो बच्चों यहाँ पे हमें बचेगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये हमारे ट्रायंगल का सम होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है बच्चों 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों एंगल P और एंगल Q प्लस एंगल R इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा पाई इंटू R की वैल्यू यहाँ 14 रख सकते हैं, 14 इंटू 14 और डिवाइड बाई हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री और इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हम कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा और यहाँ से कट जाएगा 2 7 जा और यहाँ पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 हो जाएगा इंटू 14 इंटू 7। तो यहाँ से बच्चों 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28 और ये हो जाएगा बच्चों 308।
यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 18। अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाई अ रोड 21 मीटर वाइड। ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है बच्चों, ये है एक सर्कुलर पार्क। ये है एक सर्कुलर पार्क और इसके सराउंडेड, इसके चारों ओर एक रोड दिया हुआ है। ये जो बच्चों आपको दिख रहा है ये रोड है, और जो रोड की चौड़ाई है वो वाइड जो दे रखा है वो 21 मीटर दे रखा है। इफ़ द रेडियस ऑफ द पार्क, जो अंदर का सर्कल है वो रेडियस है पार्क का, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो आपको बच्चों इस रोड का एरिया चाहिए। तो इस रोड का एरिया अगर हमें चाहिए बच्चों, तो हमें अंदर के सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए और बाहर के सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों हमें दिया है रेडियस ऑफ इनर सर्कल, वो दे रखा है 105 मीटर। और यहाँ से हम रेडियस ऑफ आउटर सर्कल निकाल लेंगे, वो हो जाएगा बच्चों अंदर वाले सर्कल का रेडियस 105 दे रखा है और उसमें 21 मीटर ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अंदर वाले सर्कल को छोटा आर मान ले रहे हैं और ये हमारा बड़ा आर हो जाएगा। तो यहाँ छोटे आर में प्लस कर देंगे 21 मीटर। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 105 प्लस 21 और ये हो जाएगा 126 मीटर। तो यहाँ बच्चों बाहर के सर्कल का रेडियस निकल आया है और अंदर के सर्कल का रेडियस दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो यहाँ बच्चों हम लिख देंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू इंटू कैपिटल आर दिया है 126 का होल स्क्वायर माइनस छोटा आर दे रखा है 105 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 126 प्लस 105, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 126 माइनस 105। तो यहाँ से लिख सकते हैं 22/7 इंटू यहाँ बच्चों हो जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और 1 2 ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 231 इंटू में करेंगे 126 में 105 माइनस कर देंगे बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, नहीं हाँ 21 आ जाएगा। 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 माइनस 0 होगा 21। तो यहाँ से बच्चों हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 22 3 जा हो जाएगा 66 इंटू 231। तो यहाँ बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 231 इंटू 66। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12,
13 हो जाएगा, और फिर यही रिपीट हो जाएगा 8 3 1, यहाँ ऐड कर देंगे 6, ये हो जाएगा 14, और 8 3 11 12 हो जाएगा, 3 1 4, और 4 एक 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं 6 आ जाएगा, 8 6 14, 8 3 11, और 1 12, 3 1 4, 15 आ जाएगा, 15 2 4 6 मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 19। इन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों ये जो आर्क बना हुआ है, इस आर्क का जो रेडियस दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर है, इसका भी 21 सेंटीमीटर है, और इसका भी 21 सेंटीमीटर है। तो जितने आर्क आपको दिए हैं सभी का रेडियस जो आर्क दिया है उस आर्क को जो बनाया गया है वो 21 सेंटीमीटर का बनाया गया है। और आपसे बोला गया है कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है जिसका वर्टिसेस A और B और C एंड D दे रखा है। तो आपको बच्चों एरिया ऑफ सैडेड रीजन चाहिए। तो सैडेड रीजन का एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें इस सेक्टर का एरिया चाहिए जिसमें एंगल A है, सेक्टर B का एरिया चाहिए जिसमें एंगल B है, C का भी चाहिए जिसका एंगल C है, और यहाँ पे सेक्टर D भी चाहिए जिसका एंगल D है। तो यहाँ बच्चों हम एक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है रेडियस ऑफ एन आर्क। आर्क का रेडियस बच्चों दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ऐसा क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम बच्चों 360 डिग्री होता है। ये इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इस डायग्राम से। अब यहाँ हमें लिखना क्या है बच्चों? एरिया ऑफ सैडेड रीजन। एरिया ऑफ सैडेड रीजन के लिए हमें बच्चों क्या क्या चाहिए? पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल ए। एंगल ए से एंगल ए जो सेक्टर बना रहा है उसका एरिया चाहिए। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल बी। फिर बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल सी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल डी। तो चारों एंगल के रिस्पेक्ट में जो जो सेक्टर बन रहा है उनका एरिया हमें निकालना है। अब एंगल ए का जो एरिया आएगा बच्चों, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे हम एंगल ए लेंगे और डिवाइड बाय 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा बी में एंगल बी लेंगे 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे एंगल सी डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर एंगल डी डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर और बाई 360 ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 360
और यहाँ कॉमन बचेगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी। यहाँ पे हमारे बचने वाले हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा पाई के प्लेस पे हम रख देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखा है 21, 21 इंटू 21 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे इंटू में 360 है, यहाँ 360 हो जाएगा। और ये चारों एंगल का सम हमने 360 निकाल रखा है, यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 7 3 जा, और ये हो जाएगा बच्चों 22 इंटू ये हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ से बच्चों हम 63 और 22 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। यहाँ बच्चों आ जाएगा 6 2 1। तो यहाँ आ जाएगा 6 8 3 1। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 20। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बच्चों यहाँ पे एक वायर हमने लिया जिसका लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब इसको हमने बेंड किया और हमने कन्वर्ट कर दिया सर्कल के आर्क में। तो सर्कल का आर्क बच्चों कुछ ऐसा होता है। ये हमारा सर्कल का आर्क है, ये कुछ इस तरीके से सर्कल का आर्क बनाया। और ये आर्क जो बना है बच्चों इसी वायर से बना है। तो यानी इस आर्क का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होगा लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ बच्चों ये 20 सेंटीमीटर ही है। एक लॉन्ग वायर था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया सर्कल के आर्क में, और उस आर्क का लेंथ 20 सेंटीमीटर ही होगा। आगे दे रखा है बच्चों सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। तो बच्चों यहाँ पे अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं तो ये सेंटर से जो एंगल बन रहा है, सेंटर से जो एंगल आर्क से बन रहा है वो बच्चों दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ बच्चों आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ ये हमारा दे रखा है लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ से बच्चों हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 20, थीटा में दिया है 60 बाई 360 इंटू 2 पाई दे रखा है 2 पाई। तो 2 इंटू पाई और आर की वैल्यू हमें निकालना है बच्चों। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से बच्चों हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 60। और यहाँ बच्चों पाई इंटू आर दे रखा है, तो आर की वैल्यू आ जाएगा 60 बाई पाई। तो बच्चों ये हमारा है रेडियस ऑफ सर्कल, हमें यही फाइंड करना था। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर।